नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ जस हिंदी। मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ जस हिंदी में। वक्त तो चला है स्ट्रेट टॉक का और आज एक बार फिर से स्ट्रेट टॉक में वही विषय, वही टॉपिक जो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है पूरे देश में कि सुशांत केस ये सुसाइड हुआ है या फिर मर्डर हुआ है। प्रोग्राम की शुरुआत से पहले अगर मैं जिस्ट में आपको इस पूरी ये जो पूरे 1.5-2 महीने का वक्त हो चुका है सुशांत को गए हुए, अगर मैं आपको जिस्ट में इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझाने की कोशिश करूं तो हुआ क्या क्या है, उससे शायद हम लोग को पता चलेगा कि ये विवाद अभी भी थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है और आगे भी किस दिशा और दशा में जाएगा। तो फिलहाल जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, सुशांत केस की, सुशांत सुसाइड जब ये होता है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी ये ट्रेंड करने लगता है और लोगों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। तो जब सोशल मीडिया पर कोई चीज़ इतनी भारी भरकम तरीके से उठाई जाती है ना, तो वो कभी भी ठंडे बस्ते में नहीं जाती है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये ट्रेंड किया और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच की बात कही गई, उसके बाद भी मामला जो है वो लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा और आज भी उसी तरीके से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। खैर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात हुई, उसके बाद क्या होता है कि परिवार वाले भी मुखर होकर सामने आते हैं और उसके बाद रिया पर एफआईआर चार्ज की जाती है। उसके बाद रिया की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आती है। उसके बाद और ज्यादा सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करने लगता है। ठीक है, रिया पर सवाल उठाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिया के बाद अब बात होती है सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की। अब दिशा सालियान का एंगल जो है अभी तक वो उठा नहीं था, हालांकि उनका भी सुसाइड हुआ था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि वो भी सुसाइड नहीं था, उसे मारा गया था। खैर, ये एक कहानी जो फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिस पर अभी दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसके बाद क्या होता है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात जब सोशल मीडिया पर उठती है तो उसके बावजूद भी आज ये चीज किस पर आकर टिक गई है? अब ये टिक गई है बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीचों बीच। और अब तो ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ साथ अब राजनीति भी इसमें खूब हो रही है, क्योंकि दो राज्यों की राजनीति में कहीं ना कहीं ये जो पूरा केस है वो फंस कर आ गया है। तो जिस तरीके से देखिए, सुशांत केस में हर दिन ट्विस्ट आ रहे हैं, दो राज्यों की पुलिस और सरकार के बीच विवाद लगातार जारी है। क्या आपको भी लगता है कि दो राज्यों की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का ये केस फंस कर रह गया है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए करते हैं स्ट्रेट टॉक की शुरुआत। जी हाँ, बिहार मुंबई के बीच में ऐसा लगता है कि तमाशा ही तो बनकर रह गया है। कभी हम कहते हैं कि मीडिया द्वारा जो है वो इस तरीके से इस पूरे केस को उछाला जा रहा है जो वाकई सही नहीं है, और सही इसलिए से नहीं करार दिया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर भी जिस तरीके से ये खूब ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है और हर दिन इससे जुड़ी कोई ना कोई हमें अपडेट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। हमें कह सकते हैं कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चल रही जांच अब किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय एक तमाशा ही बनती जा रही है। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि विदेशों में बैठे जो हमारे भारतीय हैं वो इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी घटना पर, उस पूरे केस पर अपनी नज़र भी बनाए हुए हैं और वो भी हर दिन अपडेट्स ले रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई अब इसमें राजनीति भी इस तरीके से घुस आई है कि ये मात्र एक तमाशा बनकर रह गया है, अ मेयर शो? तो ऐसे में देखिए, पुलिस के बीचों बीच तो ये मतभेद जारी ही हैं, लेकिन अब साथ ही साथ जिस तरीके से गवर्नमेंट भी मुखर होकर कभी बिहार की ओर से स्टेटमेंट आता है तो कभी मुंबई की ओर से स्टेटमेंट आता है, तो बीचों बीच कहीं ना कहीं फंस गया है। और ये ऐसे ही ना रह जाए, क्योंकि हम सब तो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हो कि वाकई हुआ एक्चुअल में क्या है, क्योंकि हर कोई मानने को तैयार नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत जिस तरीके का उनका ऑरा रहा, उनकी पर्सनालिटी रही, वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते हैं। खैर, तो इस पूरे मुद्दे को हम अगर तमाशे के रूप में देखें और उसी पर आपका नजरिया जानने की कोशिश करें तो ये बेहतर रहेगा। तो ऐसे में आज के इस विषय से जुड़े हुए तमाम अहम सवाल जिस पर फटाफट से हम एक नजर डालते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के दायरे को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो सवाल हमारे पास हैं इस पूरे केस से जुड़े हुए, वो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं एक एक करके, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उस पर अपना ओपिनियन जो है वो रखेंगे। तो आज हम सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। सवाल हमारा ये है कि
क्या आपको भी लगता है कि बिहार मुंबई के बीच में सुशांत सिंह राजपूत का ये पूरा जो केस है वो एक तमाशा बनकर रह गया है? Has सुशांत केस become a मेशो इन बिटवीन बिहार एंड मुंबई? बिहार और मुंबई पुलिस के बीच में आखिर चल क्या रहा है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? क्या आपको भी लगता है कि इन दोनों राज्यों की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं फंस चुकी है इस एक्टर की मौत, जिस पर हर दिन नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं? बिहार पुलिस की राह में क्या आपको भी लगता है कि रोड़े हैं? और अगर वो रोड़े हैं तो वो इंटेंशनली अटकाए जा रहे हैं या बात कुछ और है? सबसे अहम सवाल देखिए ये है कि जांच के नाम पर अहम की लड़ाई, ईगो की लड़ाई और सियासत आखिर क्यों? और अगर ये आगे भी ऐसी ही चलती रही लड़ाई और सियासत जो अहम की है, तो आपको लगता है कि इस जांच का कोई कंक्लूजन निकल पाएगा? जांच अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? कुल मिलाकर सीबीआई जांच पर सियासत की आंच पर क्या है आपकी सोच? आप हमें कॉल कर कर अपनी राय बता सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा, अपनी आवाज़ उठाएगा, इस मंच का हिस्सा बनिएगा, क्योंकि ये मंच आपका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो विषय, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ओवरऑल हमने केस की बात की, लेकिन अब जो मामला है ना, वो इन दोनों राज्यों की पुलिस के बीच में आके अटक चुका है, और साथ ही साथ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही साथ सबसे अहम बात पॉलिटिक्स जो हर मुद्दे पर होती है, और इस एक्टर की मौत पर भी अब पॉलिटिक्स ही हो रही है। तो खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? आप हमें कॉल कर सकते हैं बिटवीन द प्रोग्राम, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी सोच, अपना जो ओपिनियन है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ पनप रहा है कि ऐसा क्यों है या क्या हो रहा है, क्या होना एक्चुअल में चाहिए और किस तरीके से उसे किया जा सकता है, तो आप अपनी जो आवाज़ है ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। हमें खुशी होगी जब आप कॉल कर कर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो लगातार हम इस पर बात करते रहेंगे, वो विषय जो आज मात्र एक तमाशा बनकर रह गई है, आमिर शो। तो देखिए, ये अहम सवाल जिस पर हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करेंगे। और अब हम बात करते हैं दोनों राज्यों की पुलिस और दोनों राज्यों की सरकारों की। तो इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम के दायरे को आगे बढ़ाएं, मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, मैं आपको दिखा देना चाहती हूं कि एक्चुअल में पुलिस क्या कहती है और मुंबई की पुलिस क्या कह रही है, और उसके बाद सियासत भी इस पर किस तरीके से हो रही है। क्या कह रहे हैं बिहार के सीएम, क्या कह रहे हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के जो तमाम मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले हम आपको इस केस से जुड़े सीपी की बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे केस में। आइए फटाफट से एक नजर डालते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम के दायरे को आगे बढ़ाते हैं। बिहार पुलिस के पास कोई ऐसी कानूनी जानकारी है कि जिसके हिसाब से उनको मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार मिल गया है ऐसी घटना के बारे में जो कि मुंबई की जुरिस्डिक्शन में हुई है? तो हम अवश्य ही चाहेंगे कि वो कानूनी पॉइंट, लीगल पॉइंट हमसे शेयर करें ताकि हम भी उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। नॉन कॉपरेशन का सवाल ही नहीं उठता। लीगली हम एग्जामिन कर रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन उनका बनता है कि नहीं बनता। हम उसके हिसाब से जो भी हमारे पास करेक्ट लीगल, मैंने कहा कि मेरी जानकारी के हिसाब से तो जुरिस्डिक्शन हमारी बनती है। अगर उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन के बारे में कोई विशेष अधिकार है तो हमको बताया जाए। हम नॉन कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉन कॉपरेशन। बिहार पुलिस कह रही है रिया चक्रवर्ती जो है वो फरार है। मुंबई पुलिस के पास क्या जानकारी सर, क्या फरार है रिया चक्रवर्ती? हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है एंड आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। बिहार पुलिस के पास कोई ऐसी कानूनी जानकारी है? उनको डिप्रेशन तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, एक इलनेस है। किस कारण से इलनेस होता है ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, उसके बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। बट ये अवश्य सामने आया है कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था शायद, इस प्रकार का। 4 जो उनके साइकेट्रिस्ट इलाज कर रहे थे उनसे उसका वो इलाज ले रहे थे, उसके बारे में निरंतर दवाइयाँ लेते थे, ये हमारे सामने आया है। और क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली उस समय, वही हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है।
आपने मुंबई के सीपी को सुना है जो कहते हैं कि लीगल पॉइंट हम रख रहे हैं और लीगली एग्जामिन भी इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने यहाँ पर एक बात नोट की कि जब रिपोर्टर्स द्वारा तमाम सवाल हम पूछे जाते हैं, रिया चक्रवर्ती जो फिलहाल बताया जाता है कि कहाँ हैं इस वक्त और उसकी जो जानकारी अभी तक शेयर क्यों नहीं की जा रही, तो इसका उत्तर भी हमें जो सीपी मुंबई हैं वो हमें देते नजर नहीं आते हैं। लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि जितनी उनसे पूछताछ हमने करनी थी हमने पूछताछ की है। तो आपने सीपी मुंबई को सुना, अब जरा हम यहाँ पर, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि बिहार के जो यहाँ पे आईपीएस हैं विनय तिवारी, उनको भी किस तरीके से क्वारंटीन किया गया है जब वो यहाँ पर एक कहीं जिस तरीके का इनका प्रोटोकॉल होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो उस प्रोटोकॉल के तहत जब वो मुंबई में कदम रखते हैं तो उनको भी जो है क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो उसके बाद खैर उनका भी क्या कुछ कहना रहा वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजनीति में इसको लेकर जिस तरीके की एक लड़ाई छिड़ गई है, क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई वाले, क्या कुछ कह रहे हैं बिहार वाले, वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं गीता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आज एक बार फिर से हम बात करें सुशांत सुसाइड केस की, जिसके बीच हर दिन आए ट्विस्ट और हर दिन आए अपडेट्स। और जिस तरीके से अब गवर्नमेंट दोनों राज्यों की, बिहार और मुंबई और पुलिस के बीच में लगातार मतभेद जारी हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो एक तमाशा बनकर रह गया है, जिस पर बात हम लगातार कर रहे हैं। तो इससे पहले आपने मुंबई के सीपी को सुना जो इस पूरे मामले पर अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं कि लीगली जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारी ओर से की जा रही है, तो एक विश्वास रखिए आगे भी सब कुछ जो है इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी रहेगी। तो जैसा मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपको कहा था कि पॉलिटिक्स भी क्योंकि इस पर खूब हो रही है, खूब नीतीश कुमार भी गरजते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस की ओर से भी एक टीम भेजी जाती है और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन की जब बात कही जाती है तो मामला यहीं पर आकर रुक जाता है और यहीं से ही जो मतभेद है वो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या कुछ कहना है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का, आइए वो सुनते हैं और उसके बाद हम आपको ये भी सुनाते हैं कि संजय राउत भी क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई से, वो भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले सुनिएगा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ क्या बात करेंगे वहाँ के सीएम से पे? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, वो जिम्मेवारी को अब वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मामला है वो मामला मुंबई के पुलिस सक्षम है। अगर मुंबई के पुलिस जांच कर रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। पूरी विश्व की पुलिस मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा रखती है। अमृता फडणवीस म्हणतात सुरक्षित है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर पुलिस की जांच चल रही है तो जो व्यक्ति सरकार में नहीं है और सरकार से संबंधित नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति, उसने उसके ऊपर टिप्पणी करना जांच के बारे में ये ठीक नहीं। आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है और जो एक ईगो हो रही है, यही एक तरीके की बैटल क्रिएट करती हुई नजर आ रही है दो स्टेट्स के बीच में? फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है। हेलो। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। सर जल्दी से अपनी बात रखिएगा। बिहार मुंबई के बीच में बने सुशांत केस जो एक तमाशा बनकर रह गया, मेयर शो, क्या आपको भी लगता है कि वाकई ही ऐसा है? मुझे तो 100% यही लगता है जी कि वो जो जिस हिसाब से वो खबरें आ रही हैं और वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो लग ही नहीं रहा कि जैसे उनकी तारीफ करते हैं कि ये जो
मुंबई पुलिस है कि वो नंबर वर्ल्ड की नंबर 1 है, उसको ये है, वो होगी, मैं ये नहीं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो प्ले किसी और के हाथ में करेगी, चाहे को कितना भी अच्छी कार हो, अगर किसी उसको दूसरे को दे दोगे तो वो टक्कर ही मारेगा। तो वो सब चीजें हैं देखिए इसमें। तो लेकिन वो अब जिसके हाल मतलब कि जो वो कर रही है, हम उसी पे आते हैं कि वो देखिए जिससे करना चाहिए, जो करना चाहिए, वो तो अपरेंटली वो पुलिस वाली को बात ही नहीं लग रही है, द वे दे आर डूइंग। और अब जैसे अब उसका आ रहा है कि पहले ही आ गया था कि शक के घेरे में, तो तभी आ गए थे कि जब उन्होंने उसकी बॉडी को लेके गए कि ये अगर किसी की हमारी ये रिपोर्ट लीक हो गई तो ये तो सारा हमारा प्रोग्राम मतलब फेल ही हो जाएगा सारा हमारा। तो फिर जो लॉक एंड की जिससे 24 का किया, और कह रहे हैं उसकी तो स्टेटमेंट ही नहीं ली है, और हालांकि उससे भी लेना चाहिए था, क्योंकि जब ताला किसी का खोलोगे नेचुरली ये थोड़ी कि वो नहीं देखेगा, उसको कहोगे भाई हम तो ये कुंडी बंद ही रखेंगे, ये तो अपने पैसे ले 2000 रुपया और तू चल, हम देखते रहेंगे अंदर क्या तमाशा। ऐसे तो होता नहीं। तो वो भी उसका भी नहीं है, उसको देखने कि उसको नहीं है, और उसके वो रिपोर्ट भी नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से करके, और फिर वहाँ एक पार्टी भी सुना हुई है एक दिन पहले, वहाँ ये यंग लीडर आया है, अब ये उद्धव ठाकरे का लड़का है या वह इस तरह कोई मतलब है, और उसमें वो इवन के फिल्म एक्टर्स भी आए हैं, जो पार्टी हुई है उसमें उसका झगड़ा हुआ है, ये पता चलता है। ये है। और फिर उसकी वो जो उसकी जो कवरेज सीसीटीवी की वो जो है उसको गायब कर दिया गया, बताइए। और वो जो है जो आपका चौकीदार है वो नहीं पल्ला पकड़ा रहा, उसको नहीं पकड़ रहे। और फिर जैसे वो जो सर, जहाँ तक हम जांच की बात करते हैं और यहाँ पर हो रही सियासत की अगर हम बात करें, अगर हम इस पर फोकस करें, तो सर आपको फिर लगता है कि जो कुछ भी अभी चल रहा है बिहार पुलिस के सामने, फिर वाकई इंटेंशनली रोड़े ही अटकाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो आगे तक पहुंचे ना? जी बिल्कुल, मुझे तो इसमें कोई शक लगता ही नहीं है, कोई शक वाली बात ही नहीं है भाई। शक तो हम तब करें कि कोई शक लगे, शक वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर उनका दिल साफ है और वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, वो भी वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो भी पुलिस है, और उनको वहां से शिकायत मिली है और उससे वो सेटिस्फाइड, उसके पेरेंट्स होना चाहते हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? बल्कि आइए इकट्ठे करो। उससे तो वो उनको तो वो पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे, उनको तो वो करने नहीं दे रहे। पहले 3-4 दिन उनको ठीक थे वैसे नहीं ट्रीट किया, और अब जो उनका सीनियर आया उसको तो क्वारंटाइन में भेजा कि चल भैया 10-15 दिन तो तू इधर ही आ जा, और फिर उसको तो रोका ही है, और दूसरों को भी जो पहले थोड़ा कर रहे थे उनको भी पकड़ के कर दिया। तो मतलब कि ऑल जो उनके जो स्टेप्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि वो ये कुछ करना नहीं चाहते। ये जो आप कह रही हैं ना कि तमाशा बना कर, ये तमाशा ही बना रहे हैं, और इनकी पूरी कोशिश है ये कैसे सीनियर अथॉरिटीज, ये शाह जी और दूसरे ये कुछ करेंगे तो होगा, नहीं तो जिस हिसाब से ये 3 पहिए की जो गवर्नमेंट वहाँ चल रही है ना, ये काफी बेड़ा गर्क कर रही है। बिल्कुल सही बात है। एनीवे, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो भास्कर जी हमसे जुड़े हुए थे और उनका भी यही मानना है कि एक मेयर तमाशा ही है जो फिलहाल बनकर रह गया है, क्योंकि जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं हर दिन, और जो हर दिन अपडेट्स आ रही हैं वो लगातार शक के घेरे में ही बनती नजर आती हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, इससे पहले आपने नीतीश कुमार को भी सुना जो मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते हैं, और जिस तरीके से विनय तिवारी जो मुंबई जाते हैं और उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी वो कहते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। खैर, अब जब देखिए इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात यहाँ पर उनके परिवार की ओर से भी कही जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के, तो डेफिनेटली इस स्टेप को आगे बढ़ाना तो चाहिए, लेकिन अब बढ़ क्यों नहीं रहा है, इस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। सवाल अब उठ रहे हैं कि जांच के नाम पर जब अहम की लड़ाई और सियासत चल रही हो, तो ऐसी जांच का अंजाम ही क्या होगा? ऐसी जांच का वाकई क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या आपको लगता है? अब आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस से छोड़कर अगर आप दूसरे केसेस की बात करें, बहुत पुराने, जो बहुत ही हिस्ट्री भी बन चुके हैं और एक तरीके की उनकी एक मिस्ट्री तक बनी हुई है, जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं, तो वैसे तमाम चीज़ें, तमाम केसेस हैं जिनके नाम हम आपको गिनवाएं, और आप जब उन केसेस के बारे में सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई इन केसेस को ही इतना टाइम लग गया। जैसे आरुषि आप कांड की बात करें,
ये भी एक तरीके की हिस्ट्री बन चुका है और उसके बाद किस तरीके से इसमें रहस्यमय परतें दर खुली और ये वाकई ये हमें बताता है कि एक केस को सुलझने में कितना वक्त लग जाता है। और अब तो देखिए सुशांत सिंह राजपूत जो हमें वो बात छोड़िए कि ये केस कब सुलझेगा, लेकिन जो चीजें हो रही हैं ना वो वाकई उस पर कोई शब्द नहीं निकलता है कि हम आगे आकर कहें क्या। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये दो राज्यों की राजनीति और जो उसके प्रशासन की जो कार्रवाइयां हैं उसके बीच में इस एक्टर की जो मौत है वो कहीं ना कहीं बीच में पड़ चुकी है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कि जो स्टेप्स वाकई उठाए जा रहे हैं क्या वो वाकई इंटेंशनली उठाए जा रहे हैं ताकि जांच के दायरे को आगे बढ़ाया ही ना जाए? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप हमें कॉल कर जरूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि ये जो जांच हो रही है, जो भी जांच हो रही है, जो लीगली एग्जामिन बात यहाँ पर मुंबई के सीपी भी कहते हुए नजर आए, कि आपको भी लगता है कि जांच के नाम पर जब इनके गवर्नमेंट की अहम की लड़ाई, इनकी प्रशासन की अहम की लड़ाई बीच में आ जाए और इस तरीके की सियासत चलती आगे भी रहे तो फिर ऐसी जांच का अंजाम वाकई क्या होगा? तो कॉल करें, अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम लगातार बात करें बिहार मुंबई के बीच तमाशा बने सुशांत केस की, और इस केस की तहकीकात फिलहाल इस वक्त देश के दो पुलिस महकमे करें, लेकिन दोनों के बीच कई सारे मतभेद हैं जो लगातार फिलहाल बने हुए हैं और ये मतभेद फिलहाल सुलझ नहीं रहे। एक कॉलर और हमसे जुड़े हुए हैं, आइए डालते हैं उन पर नजर के क्या कुछ उनका कहना है। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस हिंदी सर। गीत जी ब्रदर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, वेलकम टू जस हिंदी सर। तो जी, सर आज आप आ गई हैं तो अब ये गुत्थी सारी हल हो जाएगी। आई होप सो कि ऐसा ही हो, बट सर ऐसा है ना कि देयर इज अ बैटल विच इज गोइंग ऑन डे बाय डे और ट्विस्ट इतने सारे हैं, अपडेट्स इतने सारे हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि जो बैटल है ना ये दिस बैटल हैज ईगो एंड लॉट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो इस केस को सुलझने नहीं दे रही है। आपको भी ऐसा लगता है? जी हाँ, मुझे लगता है, और क्यों लगता है मैं वो समझाता हूँ आपको। ओके। देखिए, जो भी काम जिसकी लीड्स या एविडेंसेस ना मिले और कुछ पता ना चले तो आपको अंधेरे में हर चीज ढूंढनी पड़ती है। और मशहूर कहावत है कि इनके का भी सहारा है, यानी कोई भी छोटी से छोटी चीज आपको मिले तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली चीज कि ये कहते हैं कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं बिहार वाले। दूसरी चीज कि साहब आपने रिटर्न कंप्लेंट नहीं की, ये सब बेहुदा बातें हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, इसके ऊपर मत जाइए। देखिए, शर्लॉक होम्स एक बहुत मशहूर डिटेक्टिव हुए हैं इंग्लैंड के जी। वो हर जगह में जाके इन्वेस्टिगेशन करते थे, उनके लिए कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो मामले को सुलझाने की कोशिश करते थे और कंक्लूसिव एविडेंस लाने के बाद ही केस को आगे बढ़ाते थे। अब देखिए कि वो बिहार के पुलिस कमिश्नर वो आए, उनको क्वारंटाइन किया गया, जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए कंडीशन आजकल ये है कि आप कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो आपके पास 4 दिन पहले से एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कोविड नेगेटिव का। ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर नहीं है तो आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। अब तो ये तो वो सर्टिफिकेशन लेके आप, वो क्योंकि पुलिस कमिश्नर है या मिनिस्टर है उसका कोई मायने नहीं है। अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपको क्वारंटीन करना ही पड़ेगा, ये आप ही ने तो कानून बनाया। अच्छा, तीसरी बात कि बॉम्बे पुलिस को इतराज क्यों है कि क्योंकि बिहार की पुलिस आई है। अब अगर केस सुलझाना है तो इनको कहना चाहिए आओ आप भी मिलकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, हम भी करते हैं, हम दोनों मिलके ये इसकी जो अंधेरे में गुत्थी है इसको सुलझाएं। उसमें क्रेडिट आप ही को मिलना है कि पुलिस ने ही अच्छा काम किया है, आपको ही मिलना है। अब देखिए, हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं
इनको मास्क तो पहननी नहीं आती, अनाप शनाप स्टेटमेंट दे देते हैं। ये काय के लिए भाई? इतनी लीड है कि सुशांत के मौत से पहले 1 हफ्ता पहले उनके मैनेजर दिशा की डेथ होती है। फिर 1 साल के अंदर अंदर जितने भी उनके एम्प्लॉय हैं एक एक करके सारे निकाल दिए जाते हैं। ये तो केस मुझे वैसे लगता है जैसे इंद्राणी और पीटर मुखर्जी का केस है। वो अंधेरे में फिर उन्होंने बच्चे को मारा, 1 साल के बाद उसका पता लगा, लीड मिला, क्योंकि उनका ड्राइवर जो है वो एविडेंस बन गया था। तो ये अगर केस मुश्किल है तो उसका हल करने का काम भी आपका है, और अगर आपने हल कर दिया तो सेहरा भी तो पुलिस को जाएगा कि आपने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की। अगर आप अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, केस को सुलझा के लाएंगे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जो कि लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन जो मुझे नजर आता है, अब हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है कि बिहारियों को नफरत से देखा जाता है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको नफरत से देखा जाता है, लेकिन बिहार से जितने भी हमारे लीडर्स आए हैं या लॉयर्स आए हैं वो बिहार से ही हैं, क्योंकि आप बिहार को बिलोंग करते हैं। इट डज नॉट मैटर दैट यू आर अ बैड पर्सन। आप इंसान को उसकी तुलना करें अपने बल पे, तब उसको नफरत करें। बिहारियों को नफरत की जाती है, और यही वजह है कि अंदर खाने में इनको नफरत है बिहारियों से, और हमको एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लोगों से नफरत हो गई है, ये बढ़ रहा है। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, मैं इससे बचना चाहता हूँ। तो ये जो पुलिस का जो मामला है, ये दरअसल में ये है कि साहब बिहार क्रेडिट ना ले जाए। अरे भाई क्यों ना ले? सुशांत के फादर जो हैं बिहार में रहते हैं, वो बॉम्बे में आके रजिस्टर करेंगे। अच्छा, अगर वो रिटर्न कंप्लेंट नहीं है, एविडेंस तो है ना कि SMS मैसेज क्या नाम बंटवारा हुआ, आन प्रदान हुआ है, तो वो भी तो एक एविडेंस है। उसको क्यों नहीं कंसिडर करते आप? आपको तो हर चीज एविडेंस जो है लेनी चाहिए, और फिर आपको उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंट बात आपने रखी है, लेकिन वही चीज़ है ना कि अब आप पुलिस की बात कर रहे हैं कि मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन यहीं पर तो चीज़ आकर फंस गई है कि इनको भी क्रेडिट यहाँ पर चाहिए, अपना अपना क्रेडिट चाहिए कि हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन हाथ मिली है तो फिर हम ही करेंगे। लेकिन जब जब दूसरे राज्य की पुलिस जब उन्हें कुछ प्रूफ सौंपने को कहती है जो अभी तक उनके हाथों में है, जब वही चीज मना कर दी जाती है एक राज्य द्वारा, तो फिर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कहीं आगे तक पहुंचेगी? लगता तो नहीं है। यही तो वजह कि सोशल मीडिया पर इतना गुस्सा फैला हुआ है लोगों का। मुझे समझ नहीं आती कि बॉम्बे पुलिस पर क्यों हामी होना चाहते हैं। कौन सी पुलिस है जो अच्छी है, मुझे ये समझा दें। किस पुलिस के ऊपर आपको भरोसा है? पुलिस तो सारी हिंदुस्तान में एक जैसी है। बिल्कुल। अब किसके ऊपर भरोसा करें? आप काम तो सीधा करें। बहुत अहम सवाल। बिल्कुल बिल्कुल सही सर है। और सर भी इस केस की बात नहीं है, ऐसे बहुत से ऐसे केसेस सर रहे हैं जिस पर जब सवाल पुलिस पर भी उठे हैं तो उनकी ओर से कुछ खास स्पष्टीकरण नहीं मिला है। यही वजह है कि देखिए सर, लोगों द्वारा अपनी कहानियां भी आज बनाई जा रही हैं इसी पूरे केस को लेकर, और जब उस पर बात छिड़ती है तो फिर सवाल मीडिया पर ही उठते हैं, फिर सवाल इन्हीं लोगों पर उठते हैं। तो लगता है कि सर ये केस जो है वो यहीं पर आकर फंस जाएगा और ये में एक तमाशा ही बनकर रह जाएगा। डू यू थिंक सो? नहीं, फंसेगा नहीं। एक दूसरे पर इल्जाम आएगा, लेकिन कोई ना कोई लीड जरूर निकलेगी और कोई ना कोई कोशिश करेगा कि भाई साहब मेरे को जो है वो शाबाशी मिले कि मैंने केस सॉल्व किया। मैं तो कहता हूँ जो भी सॉल्व करे हम उसको शाबाशी देंगे, उसकी हिमायत करेंगे। सबसे पहली बात ये, पुलिस कहीं की भी हो, आप लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने की कोशिश करें। आपका इमेज इतना खराब है कि जहां पुलिस वाला देखते हैं आप उसको कह देते हैं ये तो चोर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले भी हमारे मेरे और आपके खानदान में से निकल के आते हैं। क्या हमारे बच्चे ऐसे ही होते हैं बेदबारे? सही बात है। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। आलू वाले जी जुड़े थे और कुछ और अहम सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। खैर, एक और कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ और लगातार इस पर बात जारी है। बिहार मुंबई के बीच तमाशा बने सुशांत केस की, और जिस पर तमाम हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़े अपनी बात रखी। फिलहाल एक कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी कॉलर, और जानते हैं कि उनका इस पूरे केस पर और इस इन्वेस्टिगेशन पर क्या कुछ कहना है। हेलो। Yes. हेलो, वेलकम टू जास हिंदी। वेलकम टू जास हिंदी मैम। Yes. आई गेस आपने फॉर द वेरी फर्स्ट Thank you. टाइम कॉल किया है स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी. आई गेस आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर कॉल किया है स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी. ओके देन आपका वेलकम करते हैं। और मैम आज हम बात कर रहे हैं सुशांत केस, जो फिलहाल एक मेयर शो बनकर रह गया है। द क्वेश्चन इज कि देखा जाए तो मैम पुलिस और पॉलिटिक्स के बीच में कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो स्टक होकर रह गया है। क्या आपको लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चल रही है, अगर ऐसी ही चलती रही तो ये आगे आने वाले टाइम में इसी तरीके से स्टक रहेगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और ये सिर्फ नहीं सुशांत और उसकी फैमिली को इंसाफ मिलने के लिए, पर बहुत से और लोगों ने भी सुसाइड किया है। और नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है बॉलीवुड में। एंड बॉम्बे में जो हमारा फाइनेंशियल हब है कंट्री का, वहाँ पे इतना मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब भी हो रही है। तो ये सिर्फ पुलिस का मुद्दा ही नहीं रह गया है, बल्कि ये एक सुरक्षा मुद्दा भी हो गया है मुंबई के लिए, क्योंकि नेपोटिज्म और इससे रिलेटेड जितना मनी लॉन्ड्रिंग के कारण और इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं या सुसाइड हो रहे हैं, ये सब रुकना चाहिए। इसलिए थरो इन्वेस्टिगेशन की बहुत जरूरत है इस समय। और जब इतने लेटर्स लिखे गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से और अमित शाह को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो सीबीआई जांच तो बनती है। और ये आज के लिए नहीं और सुशांत के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के में रहने वाले लोगों के लिए ये जरूरी है कि एक पुलिस को मौकरी नहीं बनाया जाए, क्योंकि पुलिस, पूरे देश की पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए। बिहार या बॉम्बे इस तरह सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए हमको, पुलिस को सबको मिलके एक साथ काम करना चाहिए। ये गलत है जो बम्बई पुलिस अगर अपने आप को इतनी महान समझ रही है, क्योंकि कभी कभी छोटी जगहों के लोग ज्यादा स्क्रूटनी से कई चीजों को निकाल सकते हैं, जो कई बार बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं। सो ये गलत है। जब एक दूसरे के साथ जब पुलिस पॉलिटिक्स कर रही है तो देश का क्या होगा, और हम नागरिकों का क्या होगा? जो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों पर वर्ल्ड में। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं, कानून के ऊपर इतना विश्वास किया जाता है, हमारा जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, इन लोगों पर इतना विश्वास किया जाता है, और जब इस तरीके से किसी केस को लेकर आप क्योजेस क्रिएट करने की कोशिश करें तो आई डोंट थिंक सो कि लोगों का विश्वास भी इन पर रहेगा। मैम आपने बात कही कि जो चीजें होनी चाहिए, लेकिन जो चीज हो रही है फिलहाल, आपने थॉरो इन्वेस्टिगेशन की बात कही, आपको लगता है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन फिलहाल हो रही है? नहीं हो रही है। अगर हो रही होती तो ये मुद्दा ही नहीं उठता जिसके बारे में आप आज बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बातें छुपाई जा रही हैं, और मैं बिना सबूत के तो मैं भी नहीं कह सकती हूँ कि कहीं कोई किसी को पैसा खिला के दबाने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब एकदम सामने आना चाहिए। एग्जैक्टली, बिकॉज आम जनता को कभी पता नहीं चलेगा ये इस बारे में कि इंटरनली क्या हो रहा है, कौन किससे पैसे लेके और किसका मुद्दे को दबा रहा है, और कौन किसको फेवर कर रहा है। पुलिस में ये भी हमने कई बार सुना है कि ये सब चीजें भी होती है। तो अगर पुलिस में भी अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को सफाई करनी है, तो ये भी एक जरूरी मुद्दा है जिसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इससे विश्वास बनेगा वापस पूरे देश भर की पुलिस पे हम लोगों को। अभी पुलिस की स्थिति जिस तरह उनके रेपुटेशन है, आई डोंट थिंक इससे रेपुटेशन अच्छी होगी मुंबई पुलिस की। इससे रेपुटेशन खराब ही हो रही है। अगर एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं है लोग, और सुशांत अगर बिहार पुलिस का उसके हक में अगर कर रही है, तो उनको पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। उनको छुपाने की जरूरत क्या है, और क्या चीज है जो वो छुपाना चाहते हैं? क्यों वो लोगों के मन में आकांक्षा पैदा कर रहे हैं? जी, ये गलत है। तो दूर से बैठ के तो हम लोग ये जो देख रहे हैं न्यूज में, जो पढ़ रहे हैं अखबारों में, और जो लोगों से सुन रहे हैं जो कि सुशांत के निकट है, सुशांत
आई थिंक उसका नाम ही एक रेवोल्यूशन बन गया है देश के लिए, क्योंकि नेपोटिज्म का इतना खुल के किसी ने कभी बात नहीं की थी। और पुलिस, मुंबई पुलिस को अगर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अगर अपनी जेब में रखना शुरू कर देंगे और प्रोड्यूसर्स, तो फिर आम जनता का क्या होगा? तो ये बहुत अविश्वसनीय स्थिति पैदा हो गई है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि विश्वास कैसे करेंगे लोग। थैंक यू सो मच मैम। जी कहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए, ऐसे ही आगे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ और कॉलर्स भी हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यही कहेंगे कि आपका कॉल नहीं उठा पा रहे तो उसके लिए हम भी खेद प्रकट करते हैं, लेकिन कल फिर एक नए विषय के साथ हम हाजिर ज़रूर होंगे। लेकिन एक नोट के साथ इस प्रोग्राम को हम रैप अप करेंगे कि देखिए, दावे तो बहुत खूब किए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है या ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो कोशिश यही है कि कंक्लूजन निकला जाए। और दूसरी बात है कि हमारे जो कॉलर ने एक रेवोल्यूशन की जो बात कही है इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की, कोशिश यही है कि जो लोग रेवोल्यूशन आज लाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस पर कामयाब जरूर हो, और यही एक जो रेवोल्यूशन है वो आगे आने वाले टाइम में रंग जरूर लाए। तो इसी नोट के साथ फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन कल फिर से एक नए विषय के साथ आपकी और हमारी होगी मुलाकात, और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल कर आप इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जाते जाते आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के ठीक बाद आपके सामने होगा जोसिंदी का स्पेशल प्रोग्राम दिल की ओपन स्टेज विद सिमरजोत। कहीं जाइएगा नहीं, बनी रहिएगा हमारे साथ, देखना ना भूलिएगा दिल की ओपन स्टेज। नमस्कार।